Hello बच्चों, let's read the question. The question says chlorobenzene can be prepared by reacting aniline with ऑप्शन ए में दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी में दे रखा है क्यूप्रस क्लोराइड, सी में दे रखा है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड डी में दे रखा है नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय हीटिंग विथ क्यूप्रस क्लोराइड। तो आइए बच्चों चेक करें कि कैसे क्लोरोबेंजीन को हम लोग बना सकते हैं एनिलीन से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। तो हमारे पास क्या है बच्चों, एनिलीन है। तो सबसे पहले क्या करवाते हैं हम लोग इस पे, तो हमारे पास होता है एनिलीन एंड इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं बच्चों नाइट्रस एसिड से, यानी कि HNO2, है ना। HNO2 का रिएक्शन करवाते हैं इन अ कोल्ड एटमोसफेयर। तो यहाँ से हमें मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, हमारे पास है नाइट्रस एसिड लाइक OH एंड NO2। तो ये जो रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, ये हम लोग एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास क्या होता है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसे कोऑर्डिनेट डोनेट करते हैं एंड देन यहाँ से क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बनाता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड एन डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, ये लेस स्टेबल होता है, तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड वाटर क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं एंड हमारा यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है NO+। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये अटैक करता है एनिलीन पे। तो ये हमारे पास एनिलीन है इस तरह से एंड यहाँ पे है एच एंड यहाँ पे क्या बच्चों लोन पेयर। तो ये अगेन क्या करता है, नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है बच्चों, ये अगेन इसे इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है एंड यहाँ से हमारे पास इंटरमीडिएट बनते हैं इस तरह से। ये बेंजीन आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड एन डबल बॉन्ड O। हम जैसे ही नाइट्रोजन डोनेट करेगा अपना लोन पेयर बच्चों, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए यहाँ से H को हटाता है, यानी कि H+ क्या हो जाता है यहाँ से रिमूव हो जाता है एंड हमारे पास बनते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो ये आ गया हमारे पास N, इस पे लगा हुआ है बच्चों H एंड N डबल बॉन्ड O। अब ये क्या करता है, ये करता है टोटोमेरिज्म। तो ये टोटोमेरिज्म कैसे होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन जो होता है ये जाता है ऑक्सीजन के पास एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये जाते हैं N और N के बीच में। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म होता है एंड हमारा जो बनता है कंपाउंड, ये बनता है N डबल बॉन्ड N एंड OH। क्योंकि हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों लोन पेयर, तो ये फिर से प्रोटोनेट हो जाता है एंड ये जो कंपाउंड बनाएगा लाइक दिस, है ना। यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड N एंड यहाँ पे OH एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा एंड फर्दर ये क्या हो गया लाइक हाईली अनस्टेबल हो गया, क्योंकि फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से यहाँ से क्या हो जाता है वाटर रिमूव हो जाता है एंड हमारे पास बन जाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये आ गया बेंजीन N2, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है एंड इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे क्या आते हैं क्लोरीन आते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये हमारा बन जाता है सबसे पहले एंड फर्दर इस पे हम लोग करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन लाइक CuCl का रिएक्शन करवाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, है ना। और इसे हीट करते हैं, तो जैसे इसे हीट करेंगे, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये बना देता है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन एंड साथ में N2 गैस क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा बन गया बच्चों क्लोरोबेंजीन। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों ऑप्शंस को चेक करूँ, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय हीटिंग विद क्यूप्रस क्लोराइड। So the appropriate answer is option number D. Okay, I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.